चैप्टर इज चैप्टर नंबर 7, दैट इज आवर कंट्री इंडिया। अपनी कंट्री के बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। ठीक है, वैसे तो हमें अपनी कंट्री के बारे में आई थिंक सब कुछ पता होता है, फिर भी काफी चीजें हैं जो हमें नहीं पता, वो हम इस चैप्टर में पढ़ लेंगे। इंडिया इज द कंट्री ऑफ वास्ट ज्योग्राफिकल एक्सपेंस। In the north, it is bound by lofty Himalayas, the Arabian Sea in the west, the Bay of Bengal in the east, and Indian Oceans in the south, wash the shore of Indian Peninsula। तो ये इंडिया के बारे में बताया है कि इंडिया का जो ज्योग्राफिकल है, अगर हम ज्योग्राफिकल वे में देखें तो इंडिया की जो कंट्री है वो वास्ट ज्योग्राफिकल एक्सपैंड है। इंडिया एक ऐसा है, यहाँ पर हर चीज है, ठीक है ना। जैसे हिमालयाज है, अरेबियन सी है एक तरफ बे ऑफ बंगाल है ईस्ट में, इंडियन ओशन है साउथ में। अगर आप इंडिया का मैप देखें, हो सकता है इसमें भी अभी आगे हमें इंडिया का मैप अभी गिवन होगा, अभी हम देखेंगे। तो अगर आप इंडिया के मैप में देखें तो एक तरफ आपको मिलेगा ये आ गया इंडिया का मैप। ठीक है, हम पहले इसी को देख लेते हैं। एक तरफ देखो ईस्ट में आपको बे ऑफ बंगाल मिल रहा है, ये वेस्ट साइड है इंडिया की, तो यहाँ अरेबियन सी मिल रहा है। साउथ में नीचे आए तो यहाँ पर इंडियन ओशन मिल रहा है, और अगर यहाँ देखें तो यहाँ पर हमारा हिमालयाज है। क्लियर? क्या बताना चाह रही थी मैं? ठीक है, तो इंडिया एंड वॉश द शोर ऑफ इंडियन पेनिसुला, और ये तीनों तरफ से इंडिया जो है, अगर हम कहें एक तरह का जो पेनिसुला की फॉर्म देता है। और पेनिसुला क्या होता है? एक पीस ऑफ लैंड होता है विच इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स। कोई भी चीज जो 3 साइड से पानी से घिरी हुई हो, सराउंडेड बाय वाटर हो, उस एरिया को आप क्या कहेंगे? पेनिसुला कहेंगे। इंडिया हैज एन एरिया ऑफ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है, कि इंडिया का एरिया कितना है। ये क्वेश्चन काफी बार आता है कि इंडिया का एरिया कितना है, इंडिया का टोटल एरिया। अगर आप पूरे इंडिया को ऊपर से नीचे देखें तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी। अभी हमने मैप देखा, सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर है, सबसे नीचे लास्ट में साउथ में कन्याकुमारी है। तो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हमारा कितना है? अगर हम नॉर्थ टू ईस्ट जाए, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए, 3200 किलोमीटर है एरिया। और अगर हम वेस्ट टू ईस्ट जाए, मतलब ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश है सबसे कोने में, और इधर आए तो गुजरात का कच्छ है। तो अगर हम अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तक जाएं तो हमारा एरिया कितना है? 29 किलोमीटर। अब चलो फिर से हम मैप में आ जाते हैं, अगर किसी को क्लियर नहीं भी होगा। ये आ गया हमारा मैप, ठीक है। मीन्स हम बोल रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर से लेके यहाँ नीचे तक आ जाओ कन्याकुमारी तक, तो हमारा 3200 किलोमीटर है। और अगर हम यहाँ आ जाते हैं अरुणाचल प्रदेश से, इधर कच्छ वाली साइड आ जाते हैं गुजरात में, तो ये वाला एरिया जो है, मतलब इस साइड वाला एरिया जो है वो हमारा 2900 किलोमीटर है। क्लियर? हम साथ साथ मैप में इसलिए दिखा रहे हैं, कश्मीर टू कन्याकुमारी 3200 किलोमीटर, ईस्ट टू वेस्ट 2900 किलोमीटर। अब इंडिया की बात अगर हम कर रहे हैं, इंडिया में हमें वेराइटी, जैसे मैंने बोला एक इंडिया है जहां वेराइटी है। क्या क्या है यहाँ पर? फर्स्ट इज, इसको मार्क जरूर करें, द लॉफ्टी माउंटेन्स। यहाँ पर लॉफ्टी माउंटेन्स है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, मार्क कर रहे हैं साथ साथ ना। यहाँ पर माउंटेन्स है, यहाँ पर डेजर्ट है, यहाँ पर प्लेन्स है, मिला? माउंटेन्स है,
डेजर्ट है, प्लेन्स है, अनइवन प्लेटू है। ये लॉफ्टी का क्या वर्ड होता है? अभी ऊपर आया लॉफ्टी माउंटेन्स। लॉफ्टी बोलते हैं टॉल, ये है ना लॉफ्टी, यहाँ लिख लीजिए चाहे, वेरी टॉल, इंप्रेसिव जब हम बोलते हैं किसी चीज को। तो यहाँ पर टॉल माउंटेन्स है, डेजर्ट है, प्लेन एरिया है, प्लेट्यू सर्विस है, कोस्ट है एंड आइलैंड्स है, प्रेजेंट इन डाइवर्सिटी ऑफ लैंड फॉर्म्स। अब आप टोटल काउंट कीजिए कितने हैं, माउंटेन्स, डेजर्ट्स, प्लेन, प्लेट्यू, कोस्ट एंड आइलैंड, तो कितने हो गए टोटल, 6 हो गए। तो अब चलते हैं मैप में, आपको मैप में बताते हैं कि वो कहाँ कहाँ है ये सारी चीजें इंडिया में। देखिए ये इंडिया है हमारा, हमने सबसे पहला पढ़ा माउंटेन्स, तो माउंटेन्स कहाँ है इंडिया में, यहाँ पर है, ठीक है, ये तिब्बत, नेपाल, यहाँ पर हमारे सारे, अगर आप हिमाचल देख ले, ये सारे एरिया में हमारे माउंटेन्स है। सेकंड आया डेजर्ट, जितना भी ये कच्छ, गुजरात का एरिया है, राजस्थान का एरिया है, नीचे आपका एक और मैप भी होगा आई थिंक, ये आ गया मैप, इसमें और क्लियर हो जाएगा। आपकी बुक्स में मैप गिवन है, आप निकाल सकते हैं, जहाँ पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन, ये देखिए, ठीक है, ये देखो ये सारा हिमालयाज का एरिया, यहाँ सारे हिमालयाज हैं, माउंटेन्स हैं। फिर ये जो ग्रीन ग्रीन एरियाज आ रहा है, यहाँ सारा डेजर्ट है, ठीक है। फिर जहां जहां रिवर्स हैं, ये गंगा रिवर्स आ रही हैं, सारा कुछ है, वो सारा एरिया प्लेन एरिया, जैसे हम रहते हैं चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ प्लेन एरिया में आता है ना, तो यहाँ कोई डेजर्ट है ना ही यहाँ कोई माउंटेन है। हाँ, थोड़ी सी आगे चले शिमला, शिवालिक हिल्स, ये धीरे धीरे आने शुरू होते हैं, पर हमारे, हम अगर जहाँ जिस प्लेस में रहते हैं वहां प्लेन एरिया, तो माउंटेन्स हो गए, डेजर्ट्स हो गई, ये सारा एरिया प्लेन हो गया। फिर जो ये सारा, ये येलो येलो है, ये सारे प्लेटूज हो गए, विच इज रिच इन मिनरल्स, हमने पढ़ा हुआ है। फिर आ जाओ कोस्टल एरियाज, जहां भी सी, ये इसके आसपास होता है एरिया, ठीक है ना, जैसे ये मुंबई है, गोवा है, केरला है, ये सारे कोस्टल एरियाज है, कोस्ट के पास है, समुद्र के पास है, तो ये कोस्टल एरियाज हो गया। फिर आइलैंड्स की बात करें तो हमारे पास ये लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, ये आइलैंड्स है, आइलैंड्स होते हैं जो 4 के 4 साइड्स पानी से घिरे होते हैं। तो अब समझ आ गई, हमारे इंडिया के पास आइलैंड्स भी हैं, कोस्टल एरियाज भी है, प्लेटू भी है, प्लेन भी है, डेजर्ट भी है, माउंटेन भी है, तो सब कुछ है हमारे पास। क्लियर? जो मैं मैप में आपको समझाना चाह रही थी उस लाइन से, ये हमारे सारे मैप्स बने हुए हैं। यस मैम। सारे मैप्स करेंगे हम अभी इसमें। क्लियर? तो मैं आपको ये सारी चीजें जो मार्क करवा रही थी, तो उसमें मैंने आपको बता दी कि यहाँ पर आपको माउंटेन्स आ गए, डेजर्ट्स आ गए, प्लेन्स आ गया, प्लेटूज आ गए, कोस्टल एरिया आ गया और आइलैंड्स आ गए। नेक्स्ट, देयर इज अ ग्रेट वेराइटी इन द क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एज वेल एज लैंग्वेज एंड कल्चर। आप अब देखें इंडिया की बात करें तो यहाँ क्लाइमेट में भी वेराइटी है, वेजिटेशन भी डिफरेंट डिफरेंट है, हमने पढ़ लिए हैं सारे, कॉर्निफॉरस, वो ट्रॉपिकल, टेम्परेट, ये सारे हम पढ़ चुके हैं। वाइल्ड लाइफ देखे तो वो भी बहुत डिफरेंट है, लैंग्वेजेस है, यहाँ डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स है, तो यहाँ सब चीजें डाइवर्सिफाइड है। इन दिस डाइवर्सिटी वी फाइंड यूनिटी दैट इज रिफ्लेक्टेड इन ट्रेडिशंस। तभी हमने अपनी सिविक्स में भी पढ़ा था, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, या सब अलग अलग है फिर भी सब बराबर है, इक्वल है, और वो हमारे ट्रेडिशंस में दिखता है कि हम एक ही नेशन है। और यही सारी चीजों ने तो हमें बाइंड करके रखा हुआ है कि डेट वी आर वन नेशन। इंडिया हैज अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 120 करोड़, ये तो पुरानी हो गया, 135 करोड़ हो चुके हैं, ये थोड़ी बुक्स में पुराना इंफॉर्मेशन है, तो 120 नहीं, 135 करोड़ हो गए
2011 और इट इज अ सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। सबको पता है चाइना के बाद सेकेंड नंबर पे इंडिया की पॉपुलेशन आती है। क्लियर इतना पैराग्राफ? मैम। यस यस मैम। मैं जो आपने बताया था 125 Yes, वाला, तो मैं उससे की जगह अगर क्वेश्चन है 135 लिखिए, 125 अगर अगले पेपर में आ गया। 135 लिखना है, अगर आपको आएगा ना 135 लिख देना, ठीक है? वो आपको ऐसी ऑप्शंस आएंगी, ठीक है? ओके मैम। चलिए, अभी तो हमने पढ़ा इंडिया में क्या क्या है वेराइटीज, ठीक है? हम सब कुछ हमने देख लिया। अब आते हैं सेटिंग्स, लोकेशनल सेटिंग्स क्या है, कहाँ हमारा इंडिया जो है वर्ल्ड में, अगर ग्लोब में देखे तो कहाँ पर है? इंडिया इज लोकेटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अगर पूरे ग्लोब से देखे, पूरे वर्ल्ड से देखे, तो इंडिया जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। The Tropic of Cancer 23 degree 30 north passes almost halfway through the country। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन है वो हमारी कंट्री के में से निकल के जाती है। फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड टू 8.4 डिग्री नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6। अब आप कभी भी अपना प्रॉपर मैप देख के बैठना, या मैप में भी शायद ये लाइंस गिवन होगी या नहीं, अभी हम पहले पूरा पढ़ लेते हैं। वेस्ट टू ईस्ट अगर हम जाए, इंडिया की एक्सटेंड कितनी है? 68 डिग्री 7 ईस्ट और 97.25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। आपको पता है हमारे जो ग्लोब होता है, हमने पढ़ा है व्हाट डू मीन बाय ग्रिड। ग्रिड क्या होता है? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को मिला के बनता है। आपने देखा ना हमारे ग्लोब में ऐसे ऐसे लाइंस डली होती है, ऐसे भी और ऐसे भी, ठीक है ना? अभी मेरे पास यहाँ पर वर्ल्ड मैप तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा इंडिया के मैप से ही मैं आपको फिर से एक बार बताऊंगी। ये देखो ये लाइंस डली हुई है ना यहाँ पर, ऐसे ऐसे ये लाइंस जा रही है, ये लाइंस जा रही है। तो ये लाइंस जो है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की होती है। ये देखो ऐसे भी लाइंस आ रही है। आप पूरा वर्ल्ड का मैप देखोगे तो आप देखोगे कट में, और जहां ये कट होता है लाइंस, वो ग्रिड बन जाता है। तो इंडिया का मैप के अगर हम पूरा देखें, उसके हिसाब से देखें, हमें पूरा मैप नहीं है तो वो हमारे को ये सारी फिगर्स गिवन है कि कितने डिग्री पे और कितने उस पे हमारा इंडिया का जो है मैप। ये हमारे पास अगर पूरा हम वर्ल्ड का बड़ा वाला मैप ग्लोब में देखेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो अगर हम देखें हमारा इंडिया नॉर्थ के ईस्टर्न साइड में आता है, तो ईस्टर्न में इंडिया की एक्सटेंड देखें तो 68 टू 97 है। इफ वी डिवाइड द वर्ल्ड इनटू ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर, अगर हम वर्ल्ड को दो हिस्सों में डिवाइड कर दे कि ये ईस्टर्न साइड है और ये सारी वेस्टर्न साइड है, तो हम किस उसमें बिलोंग करेंगे? तो हम 29 डिग्री में करेंगे, जो कि एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया के हैं। हम मानते हैं इंडिया बहुत बड़ा है। अगर आप अभी अब आप इंडिया का पूरा वो देखो, तो अगर अरुणाचल प्रदेश हमने अभी बोला ईस्ट में है और कच्छ हमारा वेस्ट में है, आप अगर देखो, क्योंकि हमारा इंडिया एक, हम एक ही मानते हैं तो टाइम का डिफरेंस नहीं मानते। पर अगर आप अरुणाचल प्रदेश में उस समय टाइम देखो और वही आपका कोई फ्रेंड कच्छ में बैठा है तो उससे टाइम पूछो तो टाइम में चेंज होगा ड्यू टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड की वजह से। और यहाँ पर क्योंकि एक्सट्रीम पॉइंट्स है, डिफरेंस है, और वो कितने डिफरेंस है 2 आवर्स का अगर आप देखो तो, ठीक है? पर हम इसको इग्नोर करते हैं इस टाइम लिमिट को, और हमें लोकल टाइम जो है वो चेंजेस करना पड़ता है हर 4 मिनट्स में। जब 1 डिग्री चेंज होती है तो हमारा जो डिग्री के हिसाब से है हमारा टाइम भी चेंज बैठता है। शायद यहाँ एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जो सन राइजेस होता है अबाउट 2 आवर्स अर्लियर इन द ईस्ट, मतलब अरुणाचल प्रदेश में, देन द वेस्ट। मतलब अगर हम कहते हैं 6 बजे यहाँ पर सुबह हुई है, यानी कि वहां तो फिर 4 बजे हो चुकी है, मतलब उनके हिसाब से टाइम से। तो यहाँ पहले ईस्ट में पहले सुबह होती है, सन सेट होता है, और जबकि यहाँ पर लेट होता है, तो राइजेस होता है, सॉरी। तो और यहाँ पर सनसेट का भी हुआ तो ऑपोजिट ही चलेगा, तो यहाँ सनराइज जल्दी होता है। और बस आपसे अगर सीधा सीधा पूछा जाए, जो पूछा यही जाएगा कि लोकल टाइम हमारा लॉन्गिट्यूड पे क्या है, मतलब हम किस पोजीशन पे आते हैं। आपने देखा होगा, हमने वो भी पढ़ा था, जीरो उस पे आते हैं हम,
तो 0 से या इधर जाएंगे या इधर जाएंगे, तो हम जाते हैं तो हमारा आता है 82 डिग्री 30 ईस्ट में। मैंने बोला ना हम ईस्ट की साइड आते हैं। अगर आप पूरा वर्ल्ड का मैप देखेंगे, ग्लोब देखेंगे, तो हम ईस्टर्न साइड में आते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न साइड में इंडिया पड़ता है, जो कि 82 डिग्री 30 ईस्ट में पड़ता है, और इसी को हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी कहते हैं। और दिस मेरिडियन और लॉन्गिट्यूड को हम स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। अगर आईएसटी नाम से कुछ भी पूछा जाए या फुल फॉर्म ऑफ आईएसटी पूछा जाए तो डेट इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और अगर पूछा जाए तो वो क्या है 82 डिग्री 30 ईस्ट, और इसे स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। आपने बस ये मेन याद रखना है और 82 डिग्री 30 याद रखना है। क्लियर? क्लियर? आगे तभी मैं पास ऑन होती जाऊं ना, अगर मुझे पता चलेगा आगे करवाती जाऊं। यस मैम। चलिए नेक्स्ट आ जाता है इंडिया के नेबर्स। अब सबको पता होगा हमारी इंडिया जो है उसके काफी नेबरिंग कंट्रीज हैं। देयर आर 7 कंट्रीज दैट शेयर लैंड बाउंड्रीज विद इंडिया, तो ये जरूर याद रखने हैं। 7 कंट्रीज हैं जो हमारे इंडिया के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है, हम लैंड से बोल रहे हैं, लैंड मतलब जमीन से। तो अब इस मैप में ही देखते हैं हमारे कहाँ से है। पहला तो हमारा पाकिस्तान है जो हमारा फेवरेट है। ठीक है, चाइना हो गया, ये देखो बाउंड्री मिल रही है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा हिस्सा ये देख रहे हो अफगानिस्तान भी है, यहाँ से देख रहे हो ये ऊपर मैंने कर्सर कर रखा है, तो अफगानिस्तान भी है, मतलब वेस्ट इज अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इधर से आ जाओ तो चाइना, फिर आ जाओ नेपाल, फिर इधर आ जाओ भूटान, फिर इधर से आ जाओ बांग्लादेश, इधर इससे टच हो रहा है ये म्यांमार, और बस यही माने जाएंगे 7 हो गए। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। श्रीलंका नहीं बोलेंगे, अभी बताऊंगी क्यों नहीं बोलेंगे। कहने को तो श्रीलंका भी हमारा नेबरिंग है, पर अभी बताऊंगी। हम लैंड से कर रहे हैं, यहाँ हमारी लैंड नहीं मिलती, ये दूर है हमारे से। ठीक है ना, यहाँ तो रिवर है बीच में। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अगर लैंड से आपसे ये मोस्टली क्वेश्चन ये वाला आता है, नेम द कंट्रीज इंडिया शेयर इट्स बाउंड्रीज, तो आपने ये नाम बोलने हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार। क्लियर? अगर आपसे पूछा जाए कि पाकिस्तान पाकिस्तान और अफगानिस्तान हमारे नॉर्थ वेस्ट में है, वेस्ट नहीं कहेंगे, वेस्ट होता तो इधर दिखाते, ये ऊपर ऊपर ही है दोनों, तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच का हिस्सा है। तो अगर आपसे पूछा जाए अफगानिस्तान और पाकिस्तान नॉर्थ वेस्ट में है, और म्यांमार और बांग्लादेश बिल्कुल ईस्ट में है। ठीक है ना, और ये भी पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में आते हैं, चाइना, नेपाल और भूटान। ठीक है, पहले इतना याद रखना है। अब हम कहते हैं श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका से हमारा लैंड नहीं ज्वाइन होता, यहाँ हमारा सेपरेट होता है सी से एक तरह की। तो जब कोई एक नेबरिंग कंट्री हमारे सी से होती है तो उसे हम आइलैंड की तरह देखेंगे, लैंड से नहीं देखेंगे। और जो ये इन दोनों को सेपरेट करती है इंडिया और श्रीलंका को, इस जगह को क्या बोलते हैं? पैक स्ट्रेट। अभी आगे हम इसके बारे में स्टडी भी करेंगे। इतना पहले क्लियर हो गया? यस मैम। अब ये हमारी सारी स्टेट्स दी हुई है। ठीक है, अब देखिए आप इसमें देख रहे हो, इसको डिवाइड कर दिया है नए मैप के हिसाब से, क्योंकि अब लद्दाख अलग है और जम्मू एंड कश्मीर अलग है। पहले ये एक ही था। ठीक है ना, लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल दे दी श्रीनगर और लद्दाख की दे दी ले। बाकी सारा सेम है हमारा, बस यहाँ ये दोनों में चेंज आ गया है। पता है ना आपको 370 सेक्शन लगा था पीछे। सबको इस बारे में नॉलेज होनी चाहिए अपनी इंडिया के बारे में। चलिए अब आगे हम बात कर रहे थे लैंड से, तो हमने कर लिया। ठीक है, ये तो हो गया फ्रॉम द फिगर्स 7.1 से।
हाउ मेनी ऑफ दीज कंट्रीज डू नॉट हैव एक्सेस टू एनी ओशन और सी। वो कहते हैं कुछ ऐसी कंट्रीज भी होंगी जो ओशन और सी से मिलेंगी। अक्रॉस द सी टू द साउथ लाई आवर आइलैंड नेबर्स। अब आइलैंड नेबर्स की बात कर रहे हैं जो पानी से मिले हुए हैं, उसमें दो नेबर्स आ जाएंगे। अगर आपसे लैंड से पूछे तो आपने 7 नाम देना है, और अगर आपको सी से पूछे कि नेबर्स बताओ अपने, तो आपने श्रीलंका और मालदीव्स बोलना है। ठीक है, श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय पैक स्ट्रेट। अब इस लाइन को मार्क कर लीजिए, पैक स्ट्रेट। और या श्रीलंका और मालदीव्स की बात करते हैं हम, ऊपर फिर से वापस चलेंगे अपने मैप की तरफ। चलो इसी मैप में देख लेते हैं। हमने यहाँ तो नेबरिंग कंट्रीज की बात कर ली जो लैंड से मिलती थी। अब यहाँ पर अब देखिए, ये है हमारा अंडोमान एंड निकोबार, ये है हमारा लक्षद्वीप, और इसी के साथ ही यहाँ पर हमारा है, इसमें क्लियर नहीं है। चलो ऊपर वाले मैप में चलते हैं। ये आ गया, इसमें यहाँ क्लियर है, ये मालदीव्स है। तो अभी मैं वही बात बता रही थी आपको कि अगर आपको नेबरिंग कंट्रीज का पूछते हैं लैंड से, तो आपको वो ऊपर के नाम पता चल गए, ये 1 2 3 4 6 अपने 7। अगर आपको पूछते हैं कि सी से बताओ हमारे नेबरिंग कंट्रीज में कौन आता है, तो आपने एक तो बोलना है श्रीलंका, क्योंकि ये भी पानी से घिरा हुआ है हर तरफ से और ये हमारा नेबर भी है। और दूसरा मालदीव्स, मालदीव्स भी हमारा नेबरिंग है, ये भी पूरा आइलैंड है, पूरा पानी से ही घिरा हुआ है। अब आप कहोगे हमने अंडोमान और निकोबार क्यों नहीं, अंडोमान निकोबार और लक्षद्वीप क्यों नहीं बोला, क्योंकि ये तो दोनों इंडिया के ही पार्ट है। ठीक है ना, ये यूनियन टेरिटरीज है दोनों, तो ये इंडिया के ही पार्ट है, अंडोमान निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप। ये हमारा नेबर है और ये भी हमारा नेबर है। अब याद रहेगा, अगर मैं आपसे पूछूं हमारे नेबरिंग बताओ बाय सी, तो आपने बताना है मालदीव्स एंड श्रीलंका। और अगर अंडोमान निकोबार बोले तो ये तो हमारे अपने ही है, ये हमारे यूनियन टेरिटरीज है। अब आपको पता होना चाहिए यूनियन टेरिटरीज कौन सी होती है, जहां सेंटर का वो होता है। अंडोमान निकोबार जहां सारे डिसीजन सेंटर लेता है, केंद्र केंद्र शासित हम बोलते हैं। तो अंडोमान निकोबार या लक्षद्वीप आ गया। चंडीगढ़, चंडीगढ़ इज ऑल्सो यूनियन टेरिटरी, आपको पता होना चाहिए, हम चंडीगढ़ में रहते हैं, चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है। इसके अलावा दमन एंड दीव, पौंडीचेरी, ठीक है, दिल्ली, दिल्ली इज ऑल्सो कैपिटल ऑफ ऑल इंडिया, बट जहां पर ये यूटी के अंडर आता है। तो ये थोड़ी थोड़ी दादर एंड नागर हवेली, तो ये सारे पार्ट ऑफ यूनियन टेरिटरीज है। ये अभी मैं आपको आगे और भी लिखवा भी दूंगी, ये रहा दमन एंड दीव, ठीक है, पौंडीचेरी, ये मिल जाएंगे आपको आराम से यूनियन टेरिटरीज। ये मैप हमें दिया हुआ लेटेस्ट ही, आप इसमें से ये देख सकते हैं। अब आ गया पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स की बात करें हम। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस आवर कंट्री इज डिवाइडेड इनटू, ये सारा वही मैप फिर से दिया हुआ है, माउंटेन्स, हिल्स, अभी मैं समझा चुकी हूँ ये सारा आपको ऊपर में। 29 states and 9 union territories. Delhi is the national capital. The state has been formed mainly on the basis of languages. और ये state जो हमने basis करी है वो language के basis पे की हुई है। ठीक है, अलग अलग states जो बनाई है हमने उनके basis पे, हमने ये language के basis पे इसको किया है। क्लियर यहाँ तक? यस। अब एक बात और ध्यान रखना है आपने, इसमें अब हमें दिया हुआ है ऊपर, कहाँ गया ये हमारा 29 स्टेट्स दिया हुआ है ना, कहाँ गया वो, हमें इसको ठीक कर लो बुक्स में। 29 नहीं है, अब 28 है, क्योंकि वो जम्मू एंड कश्मीर वाला वो हटा दिया है ना हमने। जम्मू एंड कश्मीर वाला एक ही था ना, उसको अलग करके यूनियन टेरिटरीज में डाल दिया अब हमने। तो ये याद रखना है, लिख लीजिए। अब हमारी 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरीज है।
8 यूनियन टेरिटरीज के नाम है अंडमान एंड निकोबार, चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप एंड पौंडीचेरी। क्लियर? ये जो जम्मू एंड कश्मीर है प्लस लद्दाख है, ये यूनियन टेरिटरीज हो गई हैं। अभी हमने मैप में बताया, उन्होंने उसको अलग अलग कर दिया है। तो स्टेट्स 29 से 28 रहेगी, क्योंकि स्टेट को हटा दो अब, ये अभी स्टेट नहीं है फिलहाल पर्पस के लिए, आगे बन जाएगी, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने डिसीजन नहीं लिया, इनको यूनियन टेरिटरीज में रखा है। तो ये चीज आपको अच्छी तरह याद हो। 28 स्टेट्स आप अपनी बुक्स में लिख लीजिए, पेपर में आएगा तो ये नहीं कहना बुक में तो हमें ये दिया हुआ था। और 8 यूनियन टेरिटरीज, क्योंकि बुक्स हमारे पास पुरानी है, हमें अपने इंडिया के बारे में लेटेस्ट नॉलेज होनी चाहिए। क्लियर? एनी डाउट इन दिस टॉपिक? चलिए भार्गव, अब जल्दी से बता दीजिए हमारे नेबरिंग कंट्रीज के नेम। दीदी अंकिता, you tell the neighboring countries. मैम पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चाइना, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। बिल्कुल करेक्ट है। शशांक आप बताइए आइलैंड से, 2 नेबरिंग आइलैंड्स बताइए हमारे। मैम एक है श्रीलंका। यस। और सेकंड मालदीव्स। मालदीव्स याद रहेगा। एंड ये भी याद रखना है, ठीक है, हमारी 28 स्टेट्स है एंड 8 यूनियन टेरिटरी।